स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल शिवम सर जीपीएस स्टडी क्लासेस में। देखिए आज हम बात करने वाले हैं प्रायिकता के बारे में। देखिए चैप्टर जो आप लोगों का डीएलएड 4th सेमेस्टर आप जो पढ़ाई कर रहे हैं उसमें आज का चैप्टर है हमारा प्रायिकता। प्रायिकता क्या होता है? संभावनाओं पर आधारित गणित होती है। प्रायिकता क्या होता है? संभावनाओं पर आधारित गणित होती है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, अपने गाँव में सुना होगा, कई बार ऐसा होता है ना कि लोग कहते हैं लगता है आज देखिए बादल बन रहे हैं, वर्षा होगी। लोगों ने कहा कि आज वर्षा होगी, लेकिन कुछ देर के बाद में क्या होता है कि वर्षा होने भी लगती है। तो लोगों ने संभावना दिखाई कि वर्षा होगी और वर्षा होने लगी। कभी कभी ऐसा होता है, लोग कहते हैं यार बादल बना है, लगता है आज बारिश होगी, और क्या होता है कि थोड़ी देर के बाद में बादल क्या होता है, छट जाते हैं और वर्षा नहीं होती है। तो संभावना थी वर्षा होने की, बट संभावनाएं जो थी वो खत्म हो गई और वर्षा नहीं हुई। तो कभी ऐसा हो जाता है कि जैसा हम सोचते वैसा हो जाता है और कभी ऐसा नहीं भी होता है। करे जैसे कि किसी ने कहा कि इस साल लगता है मेरे यहाँ कोई अच्छा कार्य होगा। अब क्या है, क्या रियल में ऐसा संभव है? जरूरी नहीं है, हो भी सकता है, लेकिन ये क्या है, सिर्फ एक संभावना है, संभावना जताई जा रही है। ठीक है, इस बार भारत में रबी की फसल बहुत अच्छी होगी। अब मान लीजिए रबी की फसल अच्छी हुई, बारिश हो गई, तो क्या हो जाएगा, फसल बर्बाद हो जाएगी। लेकिन लोगों की ये संभावनाएं होती हैं, ये संभावना लोग प्रदर्शित करते हैं कि ऐसा संभव हो सकता है। ठीक है, और देखिए क्या होता है, आप लोगों ने देखा होगा जो क्रिकेट मैच होती है, तो जो क्रिकेट मैच होता है तो क्रिकेट मैच में क्या होता है, एक सिक्का उछाला जाता है। सिक्का उछाला जाता है। अब उसमें क्या होता है कि जब सिक्का उछाला जाता है तो अब जो कैप्टन होता है, पता नहीं उसके दिमाग में क्या चल रहा होता है। कभी कभी क्या होता है, वो सोचता है कि हेड आ जाए, लेकिन आ जाता है टेल। और वो क्या करता है, बैटिंग चुनने के बजाय बॉलिंग चुन लेता है, या इसी के विपरीत कभी बॉलिंग चुनने का मन करता है तो वो बैटिंग चुन लेता है। क्यों? क्योंकि उसके अकॉर्डिंग काम नहीं होता। ठीक है, तो ये बात होती है एक सिक्के की। ठीक है, सिक्का उछाला गया, हेड भी आ सकता है और टेल भी आ सकता है, यानी कि एक सिक्का उछाला गया, संभावनाएं हैं दो परिणाम आने की। कितने परिणाम आने की संभावना है? दो परिणाम की। देखिए और भी इसमें याद रखिएगा, एक जो आप लोगों की प्रायिकता है, इसको निकालने के लिए एक सूत्र होता है प्रायिकता का, संभावित परिणाम। देखिए सूत्र क्या होता है, संभावित परिणाम बटे कुल परिणाम। ठीक है, एक चीज याद रखिएगा, जो आप लोगों का फार्मूला है संभावित परिणाम बटे कुल परिणाम, इसी से आप लोगों को क्वेश्चन हल करना है। देखिए जैसे मान लीजिए यहां पर एक सिक्का उछाला गया। ठीक है, इस अब आप लोगों की जो प्रायिकता पढ़नी है, जितना भी आप पढ़ेंगे, जितना भी इस चैप्टर में जो जो चीजें आप लोग पढ़ेंगे, आपको क्या करना है, यही एक सूत्र सिर्फ पढ़ना है। प्रायिकता का सूत्र एक ही होता है, संभावित परिणाम बटे कुल परिणाम। यानी संभावित का मतलब है परिणाम आने की जितनी संभावना हो वो, और कुल परिणाम यानी कि जितने परिणाम होते हैं। ठीक है, तो जैसे इसको हम एक सिक्के पर लागू करेंगे, तो जैसे मान लीजिए एक सिक्के को उछाला जाएगा, तो जब एक सिक्का उछाला जाएगा तो उसमें देखिए पट भी आ सकता है और चित भी आ सकता है। ठीक है, पट भी आ सकता है और चित आ सकता है, लेकिन आएगा सिर्फ एक ही। दोनों में से क्या आएगा? सिर्फ एक, या तो हेड या फिर टेल। तो देखिए मैंने बताया था कि सूत्र होता है संभावित परिणाम बटे कुल परिणाम। तो जब एक सिक्का उछालेंगे तो उसमें से हेड आ सकता है या टेल आ सकता है, यानी कि कोई एक आएगा। ठीक है, और कुल परिणाम होते कितने हैं उसमें? दो होते हैं, हेड और टेल। तो कितना हो जाएगा? 1/2। इस तरीके से आप लोगों का जो आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 1/2 हो जाएगा। ठीक है, आप लोग ये याद रखिएगा कि कोई भी चीज, इसमें बहुत सारी चीजें देखिए प्रयोग की जाती हैं, और मैं उन सब चीजों के बारे में आप लोगों से एक एक करके बात करूंगा। आप लोग हर चीज को ध्यान से देखिएगा और समझने का प्रयास करिएगा। ठीक है, ये तो बात थी सिक्के की। और भी देखिए, जैसे मान लीजिए दो सिक्के उछाले गए, यहां पर कभी कभी आता है कि दो सिक्के एक साथ उछाले गए, दो सिक्के। ठीक है, जब दो सिक्के उछाले जाएंगे, दो सिक्के जब एक साथ उछाले जाएंगे तो आपको करना क्या है, एक कि कितने, कभी कभी ऐसे पूछा जाता है बताइए कितने परिणाम आने की संभावना है। तो एक सूत्र होता है 2 की पावर n, ये याद रखिएगा आप लोग, 2 की पावर n। यहां पर देखिए दो सिक्के उछालेंगे तो 2 की पावर 2 हो जाएगा, तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, नहीं कि 4 परिणाम आने की संभावना रहेगी। 4 परिणाम कोई भी हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए 3 सिक्के उछाले जाएं, तो यहां पर क्या हो जाएगा, 2 की पावर 3। तो 2 की पावर 3 का मान कितना होता है? 2 दूनी 4 दूनी 8 होता है। तो जब 3 सिक्के एक साथ उछाले जाएंगे
तो कुल मिलाकर के परिणाम आने की संभावना कितनी होगी? 8 होगी। ठीक है, इस तरीके से जब 3 सिक्के उछाले जाएंगे, 2 सिक्के उछाले जाएंगे या 1 सिक्का उछाला जाएगा, तो उनके जो आने वाले परिणाम हैं उनके बारे में आप लोग ध्यान रखिएगा। तो अब बात करते हैं, जैसे मान लीजिए आप लोगों के 2 सिक्के उछाले गए, एक बार उछाला गया सिक्का, ठीक है, और जब एक बार सिक्का उछाला गया तो देखिए क्या क्या आ सकते हैं संभावित परिणाम। देखिए दोनों सिक्के में हेड हेड भी आ सकता है, आ सकता है। 2 सिक्के उछाल दिए गए, हेड हेड आ सकता है, पूरी संभावना है, और नहीं भी आ सकते, क्योंकि प्रायिकता है संभावनाओं पर आधारित गणित। इसमें जो भी चीजें हैं वो संभावनाओं पर आधारित हैं, तो हेड हेड भी आ सकता है, संभव है। दोनों में टेल टेल भी आ सकता है संभव, टेल टेल भी आने की संभावना है। दूसरा देखिए एक में हेड और एक में टेल भी आ सकता है, ये भी संभावना पूरी है। ठीक है, दूसरा देखिए टेल और हेड भी आने की संभावना है, दोनों में हेड हेड आ सकता है, दोनों में टेल टेल भी आ सकता है, पहले में हेड दूसरे में टेल भी आ सकता है, और दूसरे में दूसरी तरफ देखेंगे पहले में टेल और दूसरे में हेड भी आ सकता है। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो कुल परिणाम जो होंगे 2 सिक्के में उछालने पर कितने मिलेंगे? 4 मिलेंगे। देखिए मैंने अभी बताया था कि कोई भी इस तरीके से जितने भी सिक्के होते हैं उसके लिए 2 की पावर n ये फार्मूला यूज किया जाता है। ये फार्मूला आप लोगों को यूज करना है। जैसे 2 सिक्के हैं तो 2 की पावर 2 हो जाएगा, 3 सिक्के हो जाएंगे तो 2 की पावर 3 हो जाएगा, 6 सिक्के हो जाएंगे 2 की पावर 6 हो जाएगा। इस तरीके से जितने भी सिक्के बढ़ते जाएंगे पावर भी उतनी ही बढ़ती चली जाएगी। ये आप लोगों को ख्याल रखना है। तो अब मान लेते हैं इसमें प्रायिकता के बारे में बात की जाती है। ठीक है, प्रायिकता की बात की जाएगी कि मान लेते हैं कि हेड हेड आने की प्रायिकता बताइए क्या होगी? हेड हेड आने की प्रायिकता। तो तुम्हें मालूम है कि हेड हेड आने की प्रायिकता कितनी? संभावित परिणाम एक ही बार हो सकता है और कुल परिणाम उसके 4 हैं, तो प्रायिकता कितनी हो जाएगी? 1/4 हो जाएगी। ठीक है, ये है। अब ये तो सिक्के की बात हो गई। ठीक है, अब हमने बताया था आप लोगों को इसमें बहुत सारी चीजें पूछी जाती हैं और एक एक करके सारी चीजें आप लोग जानेंगे। कभी कभी क्या होता है कि क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाता है कि आप लोग लूडो खेलते होंगे, लूडो खेला होगा आप लोगों ने। लूडो सांप सीढ़ी का एक गेम होता है, एक ही साथ मैचिंग होती है, उसकी देखा होगा। उसमें एक लूडो का पासा होता है जिसमें 1 से लेकर के 6 नंबर होते हैं, 1 2 3 4 5 और 6। ये 1 से लेकर के 6 नंबर होते हैं लूडो को पासा में। ठीक है, तो 6 नंबर जब आप लूडो खेलते हैं तो संभावना आप क्या करते हैं कि मेरा 6 आ जाए, लेकिन क्या 6 आ जाता है? नहीं आता। बहुत बार आप लोगों का 6 आ भी जाता है और कई बार ऐसा होता है कि नहीं भी आता है। तो यहां पर संभावना हर नंबर की होती है। जब आप लूडो का पासा फेंकेंगे, उछालेंगे, तो इनमें से कोई भी नंबर आ सकता है। ठीक है, तो इसकी अगर प्रायिकता की बात की जाए तो देखिए मैंने बताया था कि सूत्र एक ही होता है, संभावित परिणाम बटे में कुल परिणाम। तो देखिए इसके कुल परिणाम है 6। कितने हैं? 6 हैं। और संभावित परिणाम कितना है? जब भी आप लूडो का पासा फेंकेंगे तो 6 में से कोई एक ही आएगा, तो हर नंबर की प्रायिकता कितनी हो जाएगी? 1/6 ही हो जाएगी। ठीक है, तो अगर किसी विशेष नंबर की प्रायिकता पूछता है आप लोगों से तो हर नंबर के लिए आप 1/6 लिखेंगे, चाहे वो 1 आने की पूछे, 2 आने की पूछे, 3 4 5 या 6 आने की प्रायिकता पूछता है तो वो आप लोगों की हो जाएगी 1/6, क्योंकि संभावित परिणाम 1 होता है और कुल परिणाम होते हैं 6। तो इसमें हो जाएगा प्रायिकता 1/6। और आप लोग एक बात याद रखिएगा, मैंने बताया भी था कि आप लोगों को मैं जो भी चीजें पढ़ा रहा हूं यहां से बिल्कुल सटीक और पेपर में आने वाली चीजें मैं भी पढ़ा रहा हूं। इससे ज्यादा बहुत कुछ देखिए, बहुत लंबे लंबे 1-2 घंटे के वीडियो बनाना पढ़ाना ये सब बेवकूफ़ी की बातें होती हैं। इतना ज़्यादा इसमें आप लोगों को पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल जो भी पढ़िए आप सटीक पढ़िए, थोड़ा पढ़िए लेकिन अच्छा पढ़िए। उसी हिसाब से आप लोग देखिए, ये एक क्वेश्चन है जिसमें 1 नंबर की प्रायिकता पूछी जा सकती है। लेकिन मान लीजिए इसमें 2 चीज़ें और भी होती हैं। सम संख्या, ठीक है, कभी कभी सम संख्या के बारे में भी जिक्र होता है, विषम संख्या, अभाज्य संख्या। ठीक है, इन 3 चीज़ों के बारे में भी बात हो जाती है इसमें कभी कभी, और इनकी भी प्रायिकता पूछी जाती है। ठीक है, मैंने बताया था आप लोगों को सारी चीजें एक एक करके बता दी जाएंगी, तो आप लोग एक एक करके सारी चीजों पे ध्यान दीजिए। सबसे पहले पूछ रहा है सम संख्या। कभी कभी पूछा जाता है, बताइए लूडो के पासे को में जब लूडो उछाला जाता है तो सम संख्या आने की प्रायिकता क्या होती है? तो सम संख्याएं देखिए, पहले सम संख्याओं की अगर बात की जाए तो सम संख्याएं कौन कौन सी हैं? 2 4 और 6। तो कुल यानी कि कुल मिलाकर के कितने परिणाम हैं इसके? 3। हमने बताया था कि संभावित परिणाम, तो संभावित तो इसके बाद हम बात करेंगे किसकी? विषम संख्या की। तो विषम संख्याएं देखिए इसमें कौन कौन सी होती हैं? 3 5 1, यानी कि 1 3 और 5। कुल मिलाकर के यहां पर भी देखिएगा आप लोग कि कुल मिलाकर के कितनी संख्याएं हो जाती हैं?
3 हो जाती हैं। और यहाँ पर कुल परिणाम कितने हैं, मैंने देखिए पहले भी बताया था, तो कुल परिणाम कितने हो जाते हैं 6। तो यहाँ पर अगर विषम संख्या आने की प्रायिकता होगी तो भी 3/6 कर देंगे और 1/2 यहाँ पर भी हो जाएगी। ठीक है, तो ये हो जाएगी विषम संख्या और सम संख्या की प्रायिकता कितनी, 1/2। आप याद रखिएगा, अगर आप लोगों को इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन आ जाता है तो आप लोग पहले उनके नंबर लिख लीजिएगा कि सम संख्याएं कौन सी हैं, विषम संख्याएं कौन सी हैं। अगर बात होती है अभाज्य संख्याओं की, ठीक है, किसकी बात होती है, अगर कह दे कि लूडो का पासा एक उछाला गया और बताइए उसमें अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता क्या है, तो अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी हो जाती हैं, 2, 3 और 5। ठीक है, एक नहीं होती, एक ना तो भाज्य होती है ना तो अभाज्य होती है, वो तो सब में रहती है। तो यहाँ पर भी देखिए 3 संख्याएं हो जाएंगी तो इसकी भी प्रायिकता 3/6 हो जाएगी, 1/2। ठीक है, तो इसकी भी प्रायिकता 1/2 हो जाएगी। तो यहाँ से निष्कर्ष क्या निकला कि वो चाहे सम संख्या हो, विषम संख्या हो या फिर अभाज्य संख्या हो, प्रायिकता उनकी 1/2 ही होती है। ठीक है, ये तो हमने बात की किसके बारे में, जो आप लोग खेलते हैं कैरम, लूडो खेलते हैं, जो लूडो में जो सांप सीढ़ी खेलते हैं, लूडो खेलते हैं, ये उसके बारे में बात हुई और उसके पासे के बारे में। ठीक है, अब इसके बाद देखिए एक और क्वेश्चन इस तरीके से आप लोगों से पूछा जा सकता है। एक और भी चीज है ताश की गड्डी। ठीक है, ताश की गड्डी के बारे में आप लोग जानते होंगे, या ताश के पत्ते जिनको बोलते हैं। क्वेश्चन इस टाइप से बनता है कि अच्छे तरीके से ताश की गड्डी को फेंट दिया जाता है और फेंटने के बाद बताइए किसी एक नंबर लाने की प्रायिकता क्या है। ठीक है, इसमें कितने टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, मैं इन पर एक एक करके बात करूंगा, आप लोग ध्यान से देखिएगा। जैसे एक पत्ते की बात करते हैं तो सबसे पहले आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि कुल जो पत्ते होते हैं, कुल पत्ते वो कितने होते हैं, 52 होते हैं। ठीक है, 52 कुल पत्ते आप लोग 52 होते हैं। आप लोगों को ये सब सारी चीजें जानकारी होंगी ही, आप लोग जिस स्टेज में है इन सब चीजों के बारे में जानते ही होंगे। कुल पत्ते कितने होते हैं, 52। देखिए ठीक है, इसमें कलर के बारे में भी बात होती है। 2 कलर होते हैं, एक होता है रेड और एक होता है ब्लैक। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे जब रेड और ब्लैक होता है तो 26 पत्ते रेड में होते हैं और 26 ही किस में होते हैं, ब्लैक में होते हैं। ठीक है, तो रेड में 26 होते हैं और ब्लैक में 26 होते हैं। फिर इस तरीके से 26 में भी, रेड में भी 2 पार्ट्स होते हैं और ब्लैक में भी 2 होते हैं। तो जब 26 में 2 होते हैं तो एक तरफ 13 हो जाते हैं और एक तरफ 13, इसी तरीके से 13 और 13, यानी कि 52 पत्ते की एक गड्डी में कितने प्रकार के पत्ते होते हैं, 4 प्रकार के पत्ते होते हैं और हर पत्ता 13 होते हैं, 1 से लेकर के 13 नंबर तक के होते हैं पत्ते। 10 के बाद में 3 पत्ते और होते हैं, एक जोकर होता है यानी कि जे, और क्यू होता है और किंग होता है। ठीक है, 1 से 10 तक वो पत्ते होते हैं, फिर जे, क्यू और किंग होता है, के होता है। तो ये इस तरीके से कुल मिलाकर के 13 पत्ते होते हैं। अब यहां पर देखिए प्रायिकता के जो बनने वाले सवाल हैं, एक पत्ता कोई निकाला जाता है, कहा कि गड्डी से एक पत्ता निकाल लिया गया, तो जब एक ही पत्ता निकाला जाएगा तो प्रायिकता कितनी हो जाएगी, 1/52। ठीक है, बहुत ही इजी प्रोसेस होता है इसका, बहुत ही इजी ट्रिक होती है, लेकिन अगर नहीं समझेंगे तो ये सवाल भी करना आप लोगों के लिए कठिन ही हो जाएगा। ठीक है, इसमें भी आप लोगों का क्वेश्चन गलत हो जाएगा, जिसमें फ्री का नंबर होता है। और डीएलएड 4th सेमेस्टर जो आप एग्जाम देने जा रहे हैं इसमें ये क्वेश्चन आना अनिवार्य ही है, समझो आप लोग। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/52। अगर एक रेड पत्ते की बात की जाए तो देखिए रेड पत्ते हमने बताया था 26 होते हैं। ठीक है, 26 होते हैं तो प्रायिकता क्या हो जाएगी, 1/26 हो जाएगी, क्योंकि टोटल पत्ते 26 हैं, निकालना हमको एक, तो 1/26 हो जाएगी। जैसा कि सूत्र होता है कि संभावित परिणाम बटे कुल परिणाम। अगर ब्लैक की बात करेगा तब भी 1/26 ही प्रायिकता हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए उसमें 4 टाइप के पत्ते होते हैं, मैंने बताया था, रेड भी 13 होते हैं और ब्लैक में भी 13 होते हैं। अगर इस टाइप से किसी एक प्रकार के पत्ते की बात होगी तो उसकी प्रायिकता एक पत्ते की होगी तो 1/13 हो जाएगी। ठीक है, एक टाइप के पत्ते की बात हुई। अब देखिए मान लेते हैं उसमें से कहा गया कि बताइए 52 पत्तों की गड्डी में से एक क्वीन निकालनी है, तो क्वीन की प्रायिकता क्या होगी, क्वीन, किंग, जोकर या 1 2 3 से लेकर के 10 नंबर तक के किसी भी एक पत्ते की प्रायिकता के बारे में अगर बात होती है तो उसमें क्या करना है आप लोगों को। हमने बताया कि हर टाइप के 4 पत्ते होते हैं। देखिए 1 2 3 4 13 पत्ते होते हैं, हर टाइप के 4 पत्ते होते हैं इस तरीके से। तो कुल पत्ते 4 हो गए। किंग, हर पत्ता 4 होता है गड्डी में, क्वीन भी 4 होती है, किंग भी 4 होता है, जे भी 4 होता है, 10 9 8 7 4 3 ये सारे 4 होते हैं। तो कुल हो गए 4 और पत्ते कितने हो गए, 52। काट दीजिए, 4 1 कम 4 और 13 चक्कू 52। इस तरीके से जो प्रायिकता होगी वो कितनी हो जाएगी, 1/52
13 हो जाएगी। तो इस तरीके से हर टाइप के पत्ते की प्रायिकता 1/13 हो जाएगी अगर आप लोगों को किसी विशेष पत्ते के बारे में बात होती है तो। ठीक है, ये तो हो गई गड्डी के बारे में। आगे देखते हैं, एक और कई हमने बताया था इसमें कई प्रकार के क्वेश्चन बनाए जाते हैं प्रायिकता में जो आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। जैसे कि क्या है, प्रश्न होता है एक थैला है, क्या है, थैला, जिसमें मान लीजिए 10 नीली 5 काली गेंदें डाल दी गई, 10 नीली और 5 काली गेंदें डाल दी गई। ठीक है, तो बताइए, कह रहा है कि बताइए एक अगर हमें नीली बॉल निकालनी हो, ठीक है, एक थैला है बड़ा सा, उसमें 10 नीली और 5 काली बॉल डाल दी गई और आप लोगों से कहा गया कि बताइए एक नीली बॉल निकालनी है उसमें से, वो भी बिना देखे, तो बताइए उसकी प्रायिकता क्या होगी। तो देखते हैं, तो देखिए बॉल कितनी है, 10, बॉल कितनी है 10 और काली कितनी है 5, तो 10 और 5 15 बॉल हो गई, यानी कि कुल बॉल हो गई 15, तो कुल परिणाम हो गए 15 और हमें निकालनी है एक, तो ये हो जाएगी इसकी प्रायिकता 1/15। ठीक है, चाहे आपको 1/1 नीली निकालनी हो या एक काली निकालनी हो, उसकी प्रायिकता हो जाएगी 1/15। ठीक है ना। तो समझ गए आप लोग। तो इस तरीके से देखिए जो 4 हमने चीजें बताई, सबसे पहले मैंने बताया प्रायिकता के लिए सिक्का, जो आप लोगों को पेपर में पूछा जाता है, सिक्के के बारे में क्वेश्चन बन जाते हैं। ताश की गड्डी है, लूडो का पासा है, या फिर बॉल है, या कंचे हैं, या गोलियां हैं, इस तरीके से अगर किसी बंद थैले में डाली जाती हैं तो उस टाइप के भी क्वेश्चन इसमें बन जाते हैं। तो उम्मीद है आप लोगों को ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। सबसे ज्यादा जरूरी बात क्या है कि आप लोग, एक सूत्र होता है कि ज्यादा जब फेंके जाते हैं तो 2 की पावर n, ये सूत्र याद रखिएगा। और प्रायिकता निकालने का सिर्फ और सिर्फ एक सूत्र है, संभावित परिणाम बटे कुल परिणाम, यानी कि आने की संभावना बटे कुल परिणाम जो होते हैं वो, इनको आप बस एक सूत्र को याद रखिएगा और आप लोगों की जो प्रायिकता है वो चैप्टर आप लोगों का पूरा सॉल्यूशन हो जाएगा। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा अच्छे से। आप लोगों के अगर कोई दिक्कत होती तो आप लोग कमेंट करके बता भी सकते हैं। आपकी हर समस्या, मैंने बताया था, आपकी हर समस्या का समाधान अपने आने वाले वीडियो में हम जरूर करेंगे और हम उम्मीद करेंगे कि आप लोग अच्छे से पढ़ाई करें और डीएलएड जो 4th सेमेस्टर है, लास्ट सेमेस्टर जो आप लोगों का है, उसमें अच्छी मार्किंग लेकर आएँ, आप लोगों के बिल्कुल भी बैक ना लगे किसी भी सब्जेक्ट में, यही हम आप लोगों से अपेक्षा करते हैं।